प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमेठी रायबरेली में लगातार 4 दिनों से हैं। प्रियंका जी, कल राहुल जी ने एक बात कही थी, पहली नौकरी पक्की। इस बात को आप लोग कह भी रहे हैं, आप महिलाओं सबसे कह रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अलायंस की नौकरी पक्की नहीं है। आपके हर एक दावे पर वो कह देते हैं कि आप लोगों का आधार नहीं है। आप अपने दावे को कैसे देखती है? इस पूरे हमारा आधार है, क्योंकि जो भी गारंटियां हम दे रहे हैं, जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, जहां जहां हमने गारंटी दी है वहां हमने करके दिखाया। आज कर्नाटका में जो गरीब परिवार हैं, उनकी जो सबसे बड़ी महिला है, उसको आज कर्नाटका में उसके खाते में पैसे जा रहे हैं, सरकार दे रही है। जहां जहां हमने कहा है हमने करके दिखाया, यही हमारा आधार है। उनका क्या आधार है? बाय द वे, उनका क्या आधार है? 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज देश में है, यह आधार है। यह आधार है। क्या विकास किया उन्होंने? कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया 10 सालों में? कितने रोजगार दिलवाए हैं? महंगाई आज से ज्यादा कभी हुई नहीं है, 1200 का सिलेंडर है। ये आधार है। उनका क्या आधार है, मैं पूछना चाहती हूँ। पूछिए उनसे, मौका नहीं देंगे पूछने का। और वो ये बार बार हो रही है। आपने महिलाओं से बात की और आप इस बात को कह रही हैं कोरोना में आपके परिवार ने मदद की। अमेठी के रिश्ते को ये झुटला रहे हैं और सीधे तौर पर बोलते हैं कि आप लोगों ने, रिपीट करिए क्या? आपने कहा कि कोरोना के दौरान आपका परिवार लगा, आपने मदद की लोगों को बाहर। कोरोना के दौरान अब लेकर के आए। यहाँ की जो सांसद है, तमाम बीजेपी के लोग हैं, वो आरोप आप पे बार बार ये क्यों लगाते हैं कि 5 साल में आप सब कुछ भूल गए और अब आप आए हैं? ये बात वो बात पर आपसे कह रहे हैं। यहाँ की जो सांसद है ना, वो आई क्यों यहाँ? उनका मकसद क्या था? क्या उनका मकसद ये था कि वो जनता, अमेठी की जनता को विकसित करेंगी? क्या उनका मकसद ये था कि यहाँ जो महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं उनकी मदद होगी? उनका मकसद ये था कि जो किसान बैठा है पूरी रात अब आवारा पशु से अपने खेतों को बचाने के लिए, उसके लिए कुछ करेगी? क्या मकसद था उनका? एक ही मकसद था, राहुल जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, उनको हराना है। यही मकसद था ना, एक ही मकसद था। तो वो क्या सवाल उठाएंगी मेरे पे? हमने पुश्तों से यहाँ की सेवा की है, 40 सालों से सेवा की है, हमारी सेवा बंद नहीं हुई। अगर सांसद नहीं रहे राहुल गांधी, इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी सेवा बंद हो गई। करते रहे, हमारा रिश्ता कायम है। हम आज भी चेहरे पहचानते हैं लोगों को, यहाँ लोगों के यहाँ हम आज भी गांव गांव जाते हैं। कितनी गांव में गई हैं ये? कल में माँ भावुक भी हो गई थी अपने पिता की बात करते हुए अमेठी में, और सीधे तौर पर आपने कहा था रिश्ता टूटेगा नहीं, ये सांसद का रिश्ता नहीं है। आपने बात कल भी कही थी और आज भी आप मंच पे कह रही हैं। लेकिन बीजेपी लगातार आपके खानदान और पूरी बातों को कहती है और आपकी पूरी विरासत को कहते हैं कि ये तो खानदानी लोग हैं और कभी नहीं आते। इस तरीके की बातें वो क्यों करते हैं? वो समझ नहीं सकते हमारा रिश्ता क्या है। उनकी समझ से बाहर है। उनकी राजनीति ही अलग है, विचारधारा ही अलग है। उनके नेताओं को देखिए, कितना अहंकार है। कहाँ जाते हैं घरों के अंदर लोगों के? कब दिखते हैं मोदी जी किसी गांव में? कब दिखते हैं किसी किसान के साथ? किसी के आंसू पोंछते हुए कभी देखा है उनको? महिलाओं पर अत्याचार होता है, जिसने अत्याचार किया उसकी रक्षा हो रही है इनकी सरकार में। तो कैसे समझ सकते हैं कि क्या रिश्ता है ये? कैसे समझ सकते हैं? वो तो सब एक ही दृष्टि से देखते हैं ना, कहाँ से सत्ता मिलेगी, किस तरह से लोगों को गुमराह करके, लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल करके हम सत्ता में रहेंगे, अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को हम संपन्न बनाएंगे, और बस उसके आगे कुछ है ही नहीं। सत्ता में रहना है। आपने खुद देखा है सरकारें कैसे तोड़ रहे हैं, विधायकों को खरीद के खुलेआम देश के सामने। आप मीडिया के लोग, आप कुछ आलोचना भी नहीं करते। अगर कांग्रेस की सरकार में ऐसा किसी ने किया होता तो इतनी आलोचना होती। आप तो कहते वाह वाह, मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, विधायक खरीद लिए 100-100 करोड़ के। गलत बात है, अपराध है, लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। ये लोग खुलेआम कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि सत्ता रखनी है किसी भी हालत में। यही मकसद है, यही एक मकसद है इनका। किसी न किसी तरह से सत्ता हमारे हाथों में रहनी चाहिए। तो इनको क्या समझ आएगा कि हमारा रिश्ता क्या है, हम हमारे दिल में क्या है, लोगों के लिए हमने क्या सेवा की है, लोगों के मन में हमारे लिए क्या श्रद्धा है, हम कितनी श्रद्धा करते हैं देश की जनता की। इनको कैसे समझ में आएगा? इनका तो मकसद ही कुछ और है। राहुल जी और अखिलेश जी आज कन्नौज और कानपुर में है बड़े चेहरे के तौर पर, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी अडानी और तमाम वो बातें और आपके परिवार पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अडानी कह रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है कि भैया ने कह के इनको मजबूर कर दिया कि सफाई दें, कि देश की पूरी संपत्ति किसी को पकड़ा दी और देश ने एक सवाल नहीं उठाया। सफाई दें आज, क्योंकि आज देश पूछ रहा है क्या किया। आज देश का गरीब पूछ रहा है, किसान पूछ रहा है, मजदूर पूछ रहा है क्या किया मेरे लिए, मेरे पास रोजगार क्यों नहीं है।
उनके कर्ज क्यों माफ किए, मेरे कर्ज क्यों माफ नहीं हो रहे? पूछ रहा है आज देश का आम आदमी पूछ रहा है। इसलिए अच्छा है, बहुत अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी सफाई दे रहे हैं, अडानी की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं। अच्छा है। आखिरी सवाल, चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं? 10 सवाल कर चुके हैं आप। आखिरी सवाल, कितनी सीटें आ रही, कितनी सीटें आ रही हैं? मैंने कहा कि अगर ये चुनाव बगैर किसी गड़बड़ के हो तो इनको 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रियंका गांधी है लगातार अमेठी और रायबरेली के प्रचार में रही। राहुल गांधी के साथ साथ के एल शर्मा और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही हैं, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पर प्रहार करते हुए और स्मृति ईरानी की नाकामयाबियों का दावा करते हुए कहीं ना कहीं पूरे प्रचार में दिखाई देती हैं। अमेठी से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।